अलगदी खुरई, अंकिता बहन जतान, बाकी लोग अपने शीघ्र भेजने का कष्ट करें। अनीता जी जतान, अलका दीदी, अभिलाषा दीदी, अंकिता जी आगे, अनीता जी दमोह आगे कमेंट भेजिए जल्दी जल्दी आप लोग। उषा जी भोपाल जतान, मीनल जी जतान, अनुज जी जतान, अभय अभय अर्थात वीना से क्या कहते हैं, अनु दीदी एबसेंट हैं, पापा जी प्रेजेंट, अंशुमा जी जतांतरण, शालिनी जी जतांतरण, सुरेखा जी जतांतरण, मम्मी जी जतांतरण, सुनीका जी जतांतरण। तारण के नाम से कौन जुड़ रहा है, जय हो लिख रहा है, ये किसका है समझ में नहीं आता। वैसे शायद वही है परमानेंट, ठीक है। जतांतरण कीर्ति जी, अनु दीदी जतांतरण, अदिति दीदी एबसेंट है। चलिए, सुनीता जी जतांतरण वीना, संगीता जी भोपाल जतांतरण, हाँ अंकिता जी हम आपसे पहले कर चुके हैं दीदी। अंकिता जी चलिए, अब आप लोगों को कमेंट आना बंद हो गए, हम ये समझ लें कि लोग नहीं हैं। 19 पार्टिसिपेट हैं, 9 कमेंट पूरे नहीं आए, बाकी लोग नींद से उठे हैं है ना, लिख नहीं पा रहा। जतांतरण कुछ बताओ आज। चलिए, अर्घ्य ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत, 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 अर्घ्य ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए अच्छा तो सदगुरु संत धर्मलाचार्य महाराज की जय। चलिए चलते अपन आज की क्लास की ओर। प्राची दीदी खुरई का और मैसेज आया था जतांतरण, अपना डिस्प्ले बोर्ड नहीं आया अभी तक, और डिस्प्ले बोर्ड क्यों नहीं आया है इसका कारण तो पता नहीं है, लेकिन आया नहीं है। हृदय कमल का नहीं आया, हृदय कमल के बाद का आ गया, जो चर्चा है वो नहीं आया। चलिए आएगा आएगा, कहाँ जाए। चलिए आज अपना यहाँ विषय चल रहा है, पहले अपन ने गुप्त कमल की चर्चा करी थी, गुप्त कमल में 6 अर्थ, नाभि कमल की भी चर्चा करी थी अपन ने। नाभि कमल पे कितने थे भगवान जी, नाभि कमल पे भी 6 थे। अब अपना चर्चा के क्रम में चल रहा है हृदय कमल। हृदय कमल पे 8 अर्थ हैं। इस हृदय कमल पे 8 पंखुड़ियाँ खिलती हैं। 8 पंखुड़ियों में 8 सूर्य का जागरण होता है।
जो क्रमशः इस प्रकार से है। क्या है भैया? पहले नंद सी अर्क, जिसका अपन ने आनंद कल लिया था भैया। नंद आत्मा का भाव है, नंद आत्मा का त्रिकालिक भाव, और इस नंद भाव को जो भी आत्मा प्राप्त करता है अपने अंतर में ही, इस भाव को जो भी आत्मा प्राप्त करता है, इस नंद 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 इस नंदमयी भाव को जो भी आत्मा प्राप्त करता है, वो उस जीव की महिमा की बात चल रही है। तो ऐसी परिणति जो अपने स्वभाव को पाके अपने में पसंद रहा है। अपन ने बहुत सरल परिभाषा समझने की कोशिश करी थी। नंद सी अर्क की परिभाषा क्या थी भैया? क्या है? उसका नाम ही है नंद सी अर्क भैया। सामने आ गया, डिस्प्ले भी आ गया आपके सामने, ये लीजिए, ये रहा। अब नंद सी अर्क के बाद अपन दूसरे अर्क का अभ्यास किया था, तो वो अभ्यास था आनंद सी अर्क का। तो आनंद सी अर्क क्या भैया? आनंद सी अर्क की क्या है साधना, क्या है आराधना? आनंद से अर्क अपन कैसे कहेंगे? जिसने नंद भाव को प्राप्त कर लिया हो, पहले तो नंद भाव भी प्रकट होगा, उसके बाद आनंद परमानंद का प्रत्यक्ष अनुभव करना, फिर से आनंद परमानंद स्वभाव का प्रत्यक्ष स्वानुभवन, अभेद अनुभव, उसका नाम क्या है भैया? आनंद सी अर्क। कौन सा अर्क? दूसरा, आनंद सी अर्क है। ये दो अर्कों की चर्चा कल अपन ने करी थी भैया। आप अपने स्मरण में, अपनी स्मरण शक्ति में दुरुस्त कीजिए इसे। दुरुस्त कीजिए मतलब बराबर प्रतीति में रहे, आपकी मेमोरी से लॉस ना हो, क्योंकि आजकल मेमोरी बहुत वीक है। आत्मा की बात याद नहीं रहती, संसार की बात याद रहती है। इसलिए अपने को ये बात स्मरण में रहे कि नंद और आनंद सी अर्क अपना स्वभाव है। निधि जैन, जय जैन भाई। आज निधि दीदी आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आकर्ष के नाम से आप जुड़ते हैं, हमें पक्का याद है। और वैशाली दीदी, आप बहुत लेट आए हो, हम आपसे कहते हैं 1 मिनट भी लेट नहीं आना। बहुत लेट मतलब 1-2 मिनट लेट को बहुत लेट कहते हैं, ठीक है। चलो, नंद सी अर्क क्या है भैया? फिर से एक बार रिविजन। नंद सी अर्क अपने में प्रसन्नचित्त, बहुत सरल है। आप ज़्यादा परिभाषाओं की ओर मत जाओ, आपको सरल भाषा में बता रहे हैं, आप उसको याद कर लो तो आप इन अर्कों को नहीं भूलोगे। नंद सी अर्क क्या भैया? हमेशा आत्म स्वभाव में प्रसन्न रहने वाली परिणति बस। आनंद सी अर्क क्या भैया? आनंद परमानंद में रहने वाली परिणति बस, इतना ही। अब समय सी अर्क है भैया, आत्म स्वभाव में रमण करने वाली परिणति बस। समय आत्मा को कहते हैं। और ही रमण सी अर्क वो आज अपने को पढ़ना है। हृदय में परमात्म स्वरूप है, स्वरूप अपने हृदय में ही अपना परमात्म स्वरूप है। परमात्म स्वभाव का सहज सहकार करने वाली परिणति ही रमण सी अर्क। आज अपने को इन दो अर्कों का भाव स्पष्ट करना भैया। भाव स्पष्ट करना मतलब आत्मा भाव स्वरूप है, ये मैं आत्मा, परिणाम मैं हूँ। कौन सा परिणाम मैं हूँ भैया? मेरे परिणाम क्षणभंगुर नहीं है। मेरा जो परिणाम है, मैं क्षणभंगुर परिणाम वाला नहीं हूँ भैया। तो फिर जब मैं क्षणभंगुर परिणाम वाला नहीं हूँ तो फिर मैं कौन सा परिणाम वाला हूँ? मेरा परिणाम अविनाशी है, शाश्वत है भैया। और कौन से शाश्वत परिणाम है आत्मा में? जो आत्मा की प्रकाश में शक्ति रूप परिणमित होते हैं ना, वो आत्मा के शाश्वत परिणाम है। जैसे याद रहे आपको, आत्मा की जो त्रिकाल ध्रुव शाश्वत परिणति में जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम ही आत्मा के अपने परिणाम होते हैं। तो आत्मा के अपने परिणाम क्या है भैया? आत्मा के अपने परिणाम, आत्मा के अपने परिणाम अपना ही शाश्वत त्रिकालिक ज्ञान में स्वभाव है। आत्मा का अपना रूप क्या है? आत्मा का अपना रूप त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव है। तो ऐसे ज्ञायक स्वभावी आत्मा को अंतर्भाव में जानना भैया, अंतर्भाव में जानना, अंतर्भाव में देखना, इसका नाम है, इसका क्या नाम भैया? इस आत्मा को अंतर्भाव में देखने का क्या नाम है? इसका नाम है अर्थ। आप भाव स्वरूप आत्मा हो, याद रखना। और यदि वही भाव यदि अपने स्वभाव सन्मुख
ज्ञान भाव कमल भाव में होके अपने ही स्वभाव की ओर परिणमित होते हैं तो उन भावों को ही प्रकाश नाम देते हैं। प्रकाश, ध्रुव तत्व का प्रकाश, शुद्ध तत्व का प्रकाश, गायक तत्व का प्रकाश, ये प्रकाश ही आत्मा का स्वभाव है। तो अपन निरंतर इस बात का अभ्यास कर रहे हैं कि आत्मा ज्ञायक स्वरूपी है, आत्मा ज्ञान भाव में है। तो अपने को इन परिणतियों के माध्यम से क्या करना है भैया, अपने अद्भुत अतीन्द्रिय जो आत्मा है उसके प्रकाश का अनुभव करना, यही अपना सहज मार्ग है भैया। तो अपन अपना सहज मार्ग बनाए, इसलिए ये चर्चा है। चलिए अपन चलते हैं। अनंत समैया, अनंत कहाँ से, बड़गांव, पीयूष रीना, सिरोंज और कौन आया नीचे और कोई भी, ठीक है, जो भी हैं उनका स्वागत। चलिए अर्क स्वभाव की बात चल रही है, अपन चलते हैं ऊपर। अभ्यास अपना यहाँ से चालू है। कविता जी, अच्छा हाँ, ओके, हम रोज के रोज अब नहीं भूलेंगे कविता दी। चलिए ये रहा आपके सामने डिस्प्ले बोर्ड, देखिए मिलाइए, आप मिलान कीजिए, बहुत अच्छा विषय है। नंद सियर की परिभाषा अपन ने कल पढ़ी थी, स्वयं नंद स्वरूप आत्मा की अभेद अनुभूति रूप पढ़नी थी। आनंद सियर की परिभाषा भी अपन ने कल याद करी थी, अपने नंद के आनंद की श्री को प्रकाशित करने वाला, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला आनंद सियर। आज अपना विषय समय सियर, तो समय आत्मा है। अब आप मिलाइए, समय सी अर्थ, समय से अर्थ क्या होता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये आत्मा स्वसमय है। हमने जो परिभाषा बताई थी आपको वो बहुत सरल थी, अब थोड़ा समझने के लिए अपने को इस परिभाषा को हाईलाइट करना है। ये परिभाषा आप ध्यान से देखिए, आपके सामने है, आपके बोर्ड पे क्या कह रहा है ये, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से शोभायमान आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है भैया। आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्रमय। जहाँ भी स्व समय की चर्चा आती है, शुद्ध समय की चर्चा आती है, वहाँ इसी की चर्चा करते हैं भैया। क्या चर्चा करते हैं, आत्मा कैसा है, आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय है भैया। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की शक्ति से भरा पूरा है। ये सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र से शोभायमान, स्व की विकल्प रहित, स्व समय, स्व आत्मा से अपना जो स्वभाव है रत्नत्रय में, दर्शन, ध्यान, चारित्र में, इस स्व आत्मा में विकल्प रहित अनुभव करने का नाम समय से अर्थ है। थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन सरल परिभाषा भी आपको बता दी गई है। आप इसे भी यदि हृदय से स्वीकार करने की कोशिश करेंगे तो कोई कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि अपने को ये धारणा पहले से ही है कि आत्मा कैसी है, रत्नात्रयम अलंकृत सस्वरूपम, कि आत्मा रत्नात्रय से अलंकृत शुद्ध स्वभाव वाला है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा के अभेद गुण हैं। ये दर्शन, ये ज्ञान, ये चारित्र, ये आत्मा से बाहर कहीं कुछ नहीं है। तो फिर ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा के प्रत्यक्ष रूप है भैया। तो जब ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये सब आत्मा के प्रत्यक्ष रूप हैं, तो आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र में शोभायमान है। किसको शोभायमान है भैया, ज्ञानी की दृष्टि में। जो ज्ञानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से शोभायमान है और अपने स्व समय शुद्ध आत्मा को, रत्नात्रय स्वभाव को ही देख रहा है, विकल्प रहित आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति कर रहा है, वो स्व समय में अनुभव का नाम क्या है भैया, स्व समय अनुभव का नाम समय सी अर्थ है। देखो भैया, कहते हैं अपन कि आत्मा शुद्ध समय है, स्व समय है, त्रिकालिक समय है, तीनों काल शुद्ध रहने वाला है। आप उसको अनुभव कहाँ करते लेकिन वैसा, और जो आत्मा को स्व समय रूप अनुभव करे,
आत्म स्वरूप में जो रमण कराने वाली परिणति है, रत्नत्रय स्वभाव आत्मा में जो रमण कराने वाली परिणति है, उसका ही नाम है समेसी अर्थ। आपको अंतर से आपका ही रत्नत्रय भाव प्रकट दिखाई दे, क्योंकि आत्मा को आत्मा में रमण जो करा दे, रत्नत्रय के भाव में रमण जो करा दे, आत्मा को निर्विकल्प स्वानुभूति में जो रमण करा दे, उस परिणति का नाम है समेसी अर्थ। समय स्व समय से प्रभावित होना चाहिए भगवान जी, पर समय से नहीं। विकल्प पर समय है, पर्यायी भाव है। संसार में गोते लगाने वाले भैया विकल्प पर के निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं भैया। विकल्पों का काम कब तक है? जब तक आत्मा स्व समय से मिला नहीं है। और जिस समय उपयोग स्व समय से मिलन करता है, अंतर अनुभव में स्व समय की शक्ति से ज्ञान घन चक्षु टकराते हैं, ज्ञान घन नेत्र वीतराग परिणति से अपने ज्ञान दर्शन भाव से जैसे ही टकराते हैं, ज्ञान घन स्वभाव से जैसे ही मिलन होता है, तो वहाँ सारे विकल्पों का नाश हो जाता है और रह जाता है एकमात्र निर्विकल्प अपना समय सार परमात्मा। और वो जो निर्विकल्प रह जाता है, समय सार मात्र रह जाता है, वीतराग तत्व मात्र रह जाता है, उसी का नाम है, उसी का नाम है, उसी का नाम है क्या? समय सी अर्थ। उसी को कहते हैं समय सी अर्थ। जो समय मात्र है, समय मात्र है, शुद्ध समय मात्र है, उसका नाम है समय सी अर्थ। अब क्या भागा अपने चित्त को, क्या भाया अपने अंतरात्मा को, अपने आत्मा को भागा समय सी अर्थ। समय सी अर्थ कैसा भाया अपने को? सम्यक दर्शन में, अनंत दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, अनंत ज्ञान में, सम्यक वीर में, अनंत वीर में क्या आएगा? सुख। मान लो आप अंतराय कर्म के अभाव से भोग आदि सब आ जाएंगे। अनंत सुख में, अनंत सुख में। तो ये आत्मा का त्रिकालिक भाव है। इस समय को, इस स्व समय को अपने वेदन करने का नाम समय सी अर्थ। आत्मा में लगा ले तू समो शरण सुहावना, फिर किसको देखता है? ऐसा है ना, जैसा अगर माज ने लिखा है दोहा, क्या आत्मा में लगा ले तू समो शरण सुहावना, फिर किसको देखता है? वो ऐसा कुछ है, एक लाइन आखिर की याद नहीं बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने अपनी टीका में। तो ये समय में अपनी आत्मा को अनुभव करने का नाम, स्व समय में अपनी आत्मा को स्वयं अनुभव होने का नाम, उसका नाम है भैया समय सी अर्थ। समय सी अर्थ। ऐसे समय को अपनी समय की अंतरधारा में, समय सार में अनुभव करो चेतनात्मा। अनुभव में झलक रहा है। अब हम गा नहीं रहे लेवत, क्योंकि हम जो गाते हैं वो लिखा जाते हैं, इसलिए अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में शोभायमान अपनी स्व समय की परिणति को अपने ही अंतर में निर्विकल्प भाव से उपभोग करना, स्वानुभूति करना, इस समय सी अर्थ है। इसे अर्क भाव को अनुभव करो चेतनात्मा, इसे अर्क भाव में ही अनुभव करो, अर्क भाव में। ठीक है भैया। अब आप कहोगे कि भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये अभी कहाँ है? अभी समय सी अर्थ कहाँ मिलेगा हमें? अरे भगवान जी, यही तो श्रद्धान करने का विषय, यही तो श्रद्धान की भाषा है। क्या कि अभी इस समय ही दर्शन ज्ञान चारित्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मैं अभेद रत्नत्रय का पुंज परमात्मा हूँ। अभेद रत्नत्रय मेरा स्वभाव है, अभेद, एकदम अभेद, एकदम अभेद रत्नत्रय, एकदम अभेद मेरा रत्नत्रय भाव ही मेरा शुद्ध भाव है। ऐसा स्वीकारता में तो लो। अपन कहते हैं ना हम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, तो आत्मा को आत्मा के लक्षण से ही तो जानो। आत्मा कैसा लक्षण में है? आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के लक्षण में है भैया। आत्मा का लक्षण ही ज्ञान दर्शन चारित्र है, और ये ज्ञान दर्शन चारित्र में लक्षण जिनकी दृष्टि का विषय, जिनके अनुभव का विषय, जिस परिणति में ये ज्ञान दर्शन में लक्षण प्रकाश रूप बरतता है, जिस परिणति में ये ज्ञान दर्शन में लक्षण निर्विकल्प आत्म अनुभव रूप बरतता है,
उसका ही नाम है समेसी अर्क। कुल मिला के क्या काम है भैया? कुल मिला के अपने प्रकाशमान स्वभाव में रमणता का काम है। चलिए, समय सी अर्क में आपको जहाँ तक है थोड़ी थोड़ी बात तो पकड़ में आई होगी। क्या थोड़ी थोड़ी बात पकड़ में आई होगी भैया? रत्नात्रय में स्वभाव की बात थोड़ी थोड़ी तो पकड़ में आई होगी। रत्नात्रयम लंकृत स्वरूपम, ये चर्चा अपने बहुत करी है। मालारोहण जी में तो दिनों महीनों चर्चा करी है। ये वो अभेद रत्नात्रय का पुंज परमात्मा, वो गायक पद में ही हूँ, जहाँ से दर्शन ज्ञान चारित्र के अनेक सूर्य प्रकट होते हैं। ऐसे ही यहाँ भी वही बात है। समय से यार बस यहाँ थोड़ी गहरी बात है। क्या? उस समय का प्रकाश हो गया, रत्नात्रय में प्रकाशित वो निर्विकल्प अनुभूति में बरत रहा, तो अर्क रूप जागृत हो गया। जैसे अपन स्वीकार करते ना कि है, वो रत्नात्रय भाव है, स्वसमय आत्मा में ही है। वो रत्नात्रय शक्ति है, स्वसमय आत्मा में ही है। वो रत्नात्रय की भाव प्रकाश में ज्योति है, वो अपने अर्क स्वभाव में ही है। अपने को ये भाव है ना भैया कि हाँ वो है, तो वो जिसको अपन स्वीकार कर रहे हैं कि दर्शन में है, ज्ञान में है, चारित्र में है, वो शोभायमान हो जाए। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में है वो निर्विकल्प अनुभूति में शोभायमान हो जाए, स्वसमय के प्रकाश में बरतने लगे, तो उसका व्यक्तपना, जिस परिणति में वो व्यक्त होगा, उस परिणति का नाम हो जाएगा समय से। अनुभव की बात है भगवान जी, जैसा अनुभव करोगे वैसा अनुभव में आएगा। यदि आपको कठिन लग रहा हो तो मैं सरल परिभाषा भी बताई थी। क्या? स्वसमय के अनुभव में रहने वाली परिणति, बस इतना ही। बस समय 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 आत्मा है, समय सार आत्मा है, इसके स्वानुभव में रहो, यही समय सी अर्थ है। चलिए अब अपन चलते हैं अगले अर्थ की ओर। बहुत सहज भाव से आप देखेंगे तो आपको अनुभूति का लाभ होगा। क्या अनुभूति का लाभ होगा भैया? आप ही रमण सी अर्क की ओर देखें। ही रमण सी अर्क क्या है? आप अपने हृदय में इसे टटोलें, इसको अनुभूति का लाभ लें। अपने हृदय में आध्यात्मिक, यहाँ आत्मिक लिखा है, अपने हृदय में आध्यात्मिक, यदि या आत्मिक कहो एक ही बात है। अपने हृदय में आत्मिक आनंद में रमण करना ही रमण सी अर्क है। आत्मा आत्म स्वभावी है भैया, आत्म स्वभावी। ये बात अपन दिन रात रट्टू तोता की तरह रट रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और सर्वत्र आनंद, नंद, आनंद, परमानंद, चिदानंद, चयानंद, समस्त वीतराग भाव से संपन्न आत्मा हूँ। केवल ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर सब मेरा ही अनंत प्रकाश है। ये अपन दिन रात रट रहे हैं भैया। आप और हम दिन रात रट रहे हैं कि आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, परम चतुष्टय का धारी, अनंत दर्शन ज्ञान वीर से सुशोभित आत्मा है। जरा ऐसे अनुभूति में लेने का अभ्यास करो तो आपको समझ में आए कि ये और कहीं नहीं, ही रमण, ए पागल जीवात्मा, ये अनंत गुण अपने हृदय में ही है। आप जरा पास निकट जाके तो देख आत्मा को चेतन, तत्काल अनुभव में बरत जाएगा। दूर दूर से क्यों चिल्लाता, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है। ये दूर खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हो? तू कहीं और, मैं कहीं और, फिर वंदना किस बात की, फिर आनंद किस बात का? वो परमात्मा सत्ता कहीं और मैं और कहीं, तो फिर वो आनंद किस बात का, वो रोमांच किस बात का? अरे आनंद की महिमा, अंतर की महिमा तो तब है जब भगवान आत्मा, जहाँ परमात्मा हो, जहाँ परमात्मा के गुण हो और वही मैं हूँ, तो मिलन करने में आनंद कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही आपको मैंने अपनी भाषा, अपनी क्या बोलते हैं, थोड़ी पहेलियों वाली भाषा में मैंने आपको बता दिया कि इस अर्थ का अर्थ क्या है। अपने हृदय में आत्मिक, मेरे हृदय में ही मेरा आत्मा जो अनंत गुणमय है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में है, यही मेरा अनंत आत्मा, यही आध्यात्म का सरोवर, यही ज्ञान की गंगा, यही वीतराग भाव अपने हृदय में छुपा हुआ है। कहीं मत जा परदेसी, कहीं मत भटक। ये वीतराग आत्मा का भाव तेरे हृदय कमल में निवास कर रहा है, ही रमन। और चेतन राजा सावधान हो,
अपने हृदय में ही आत्मिक आनंद में रमण कर, यही ही रमण सी अर्थ है। यही ही रमण सी अर्थ है। और इस ही रमण सी अर्थ में तू आनंदित होगा, सराबोर हो जाएगा, डूब जाएगा, तो सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत अटेंशन की आवश्यकता है। क्या कह रहा है भैया? और क्या? हृदय में छुपा है वो परमात्मा। बस जिस दिन रमने की इच्छा हो जाए उस दिन अंतर हृदय में जाकर डूब जाओ। हृदयस्थ परमात्मा हृदय में है, और ही रमण यानी अपने हृदय में ही उस वीतराग भाव में रमण करता है, यानी अपने हृदय में ही अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में रमण करता है। केवल ज्ञान की ज्योति का अनुभव उसे अपने हृदय में होता है भगवान आत्मा। गहरे गहरे अर्थ है। हृदय में हृदयस्थ परमात्मा की रमणता को अपने में ही हृदय भाव से जागृति अनुभव में लाना गजब 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 का अलौकिक है। क्या अलौकिक अद्भुत आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का भाव में है। एक तो ये रमण सियार क्या कह रहे हैं? अपने हृदय में आत्मिक आनंद से सराबोर वीतराग भाव की रमणता अपने हृदय में ही उपलब्ध कर लेना ही रमण सियार है। अब भगवान आत्मा किसी को हृदय में आनंद मिल जाए, किसी को हृदय में आत्मा की मस्ती मिल जाए, किसी को हृदय में प्रकाश मिल जाए, तो वो अपने हृदय में ही इस आनंद सरोवर में सराबोर होकर आनंदित रह सकता है। वो किसी को भी अपने हृदय में अपने ही आत्मा में आनंदित रह सकता है अपने में। अब भैया जैसे रोने की आदत पड़ी हो, वो हृदय में रो रो के अपना जीवन काट सकता है। वो तो हमने कल भी कहा था आपसे, जिन्हें बात बात में रोने की आदत है उनको तो कभी ये कमल नहीं खिलेंगे भैया। क्यों? क्योंकि ये प्रसन्नता के कमल है। नंद सी अर्थ प्रसन्नता का भाव खिलेगा ना अंतर में, जो अपने आप को परिपूर्ण मान के प्रसन्न रहेंगे, जिनके स्वास्थ्य अनुकूल है, जिनका शरीर अनुकूल है, जिनके भाव अनुकूल है, उनके लिए है अर्घ साधना भैया। और जिनका मन अच्छा नहीं है, जिनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, जिनकी अंतर में प्रसन्नता का भाव नहीं है, उनके लिए ये है ही नहीं। ये तो अंतर की बात है। तो क्या कह रहा है? ही रमण सी अर्थ हृदय में आत्म गुणों की प्रफुल्लितता का नाम है ही रमण सी अर्थ। क्यों? वो हृदय को कमल की तरफ खिला देगा यार। हृदय को ऐसा प्रसन्न कर देगा आनंद में, ऐसा प्रसन्न कर देगा कि अहो अहो अहो, तीन लोक का सम्राट जिनेन्द्र पद का धारी मैं हृदयस्थ परमात्मा संपूर्ण लोकालोक में वीतराग भाव का स्वामी हूँ। बताओ, ऐसे तीन लोक का नाथ होने की प्रसन्नता किसके हृदय में आएगी? जिसके हृदय में केवल ज्ञान में परमात्मा स्वरूप, हाँ मेरा ही रूप है, ऐसा अनंत चतुष्टय में भाव दृढ़ता से, निश्चिंतता से, निराकुलता से बरत रहा हो, उसके हृदय में आएगी बात जग जग जगमग होती हुई। देखो 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 तो देखो तो तीनों लोगों का ऐश्वर्य मेरे हृदय आंगन में बरत रहा है भैया। उसको आएगा आनंद रोमांच, उसको आएगा अंतर का प्रसन्नता का भाव, और वो आत्मा हृदय में रमण करता हुआ हृदयस्थ परमात्मा को अपने हृदय में पहचान लेगा। और ये हृदय कमल ही चल रहा है भगवान आत्मा। देखो तो कमल भी हृदय है। सुन रहे हो कि नहीं? कमल भी हृदय कमल है, और इसी हृदय कमल के ऊपर ही रमण सी अर्थ हृदय में ही रमणता रूप अनंत अनंत प्रकाशवान अपना रत्नत्रय में अनंत चतुष्टय में पूर्ण परमात्मा भाव स्वयं अनुभूति का विषय है। ऐसे कहते हैं सोनिका जी सावधान, यह है आत्म अनुभूति की चर्चा। कहीं चले जाओ नहीं मिलेगा ये, लेकिन सिर्फ यही मिलेगा तारण स्वामी के पास। कह रहे हैं हृदय रमणता ही ये रमणता भैया। अपने हृदय में देखोगे तो ये अनंत चतुष्टय का भाव स्वयं रमणीय पदार्थ है। कहीं नहीं भटकना तुझे, तेरे हृदय में तेरा हृदयस्थ परमात्मा इस समय गुप्त तेरे ज्ञान भाव का गे, तेरी अंतर अनुभूति का स्वयं दाता, स्वयं अनुभव गाम में वो परमात्मा तेरे हृदय में है चेतना। अब कहाँ उलझ रहा है जी? अब कहाँ देख रहा है? किसको झांक के देख रहा है? किससे उम्मीद कर रहा है कि आत्मा की अनुभूति हो जाए? तू किससे सोच रहा है कि कौन तुझे सुखी कर दे, कौन तुझे शांत कर दे?
इस जगत में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो तेरी चेतना को शांति दे दे। तेरे अलावा तेरे हृदय में और कोई नहीं जो तुझे तृप्त कर सके। इसलिए हे ज्ञानी बुद्धिमान जीव, तू अपने ही हृदय में अपने ही रमण अर्क को आह्वान कर। तो क्या होगा? हृदय में चतुष्टय भाव की रमणता प्रकट हो जाएगी, अर्थात हृदय परमात्मा का रमणता का भाव जाग जाएगा। और यही ही रमण अर्क है भैया। किसको आएगा ये पसंद? ये उसको पसंद आएगा जिसे संसार से मोह हटा हो, जिसे संसार के दुखों में जो संसार दुखों में जिसका क्या बोलते हैं, संसार दुखों में मन ना लगता हो, जिसका बाहर के कष्टों में मन ना लगता हो, जिसका मन बाहर ना लगता हो, जिसे बाहर में सुखी ना होना हो, जो बाहर में दुखी ना होता, जो सुख दुख से परे होने के लिए तैयार हो, ना बाहर में सुख है ना दुख है, वो अपने हृदय में ऐसे हृदयस्थ परमात्मा को अंतर प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में अपना ही हृदयस्थ परमात्मा जाग जाता है, जिसके हृदय रूपी अनुभव में, जिसके अंतर हृदय के अनुभव में अपना ही हृदयस्थ परमात्मा का भाव जाग जाता है, वो आत्मा हितकार स्वभाव में रमण करने वाला वो आत्मा अपनी ही अंतर की शक्ति को सहज अनुभव के आनंद के वेदन में प्राप्त करता है। तो अपन बार बार करें साधना। काय की साधना करवा रहा भैया? हम नहीं करवा रहे, तारण स्वामी करवा रहे हैं। एक बार हम आपको वापस ले चलते हैं। आप इस कमल को देखिए, शायद कमल को देख के आपका पर्याय का रोना धोना छूट जाए कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमारा मन की ऐसी नहीं होती, हमारे मन की वैसी नहीं होती। आप जो दिन भर रोते रहते हो कि धन नहीं है, दौलत नहीं है, तो गुरु महाराज बता रहे तुम्हारे अंतर की दौलत तुम्हारे पास है। जो तुम दिन भर रोते रोते दूसरों के नाम पे अपने कर्म फोड़ते हो, कहना भगवान आत्मा जब तक ये है तुम्हारे पास रोना धोना, तब तक ये कमल नहीं खिलेगा। देखो इतना आनंद में कमल, ये आपके सामने स्क्रीन पे ना, ये आनंद में कमल है। और ये किनके हृदय में खिलता है? जिनके हृदय में एकमात्र निश्चिंतता, निराकुलता और आनंद है, उनके हृदय। तो इस कमल को यदि आप अपने हृदय का गहरा बनाना चाहते हो, इन 8 प्रकाशमान सूर्यों से जगमगाता यदि आप हृदय कमल खिलाना चाहते हो, तो आप आज से पूर्ण संकल्पवत सिर्फ अपने ही परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाइए। वो आपका अंतर में छुपा है। तो अपन अपने परमात्मा की भक्ति के लिए अपना संकल्प लें और देखें क्या है अपने परमात्मा के आंख में। तो देखें अपने हृदय कमल पे पहली पंखड़ी पे उत्पन्न होता है नंदसिया, और ये इतना आनंद का दरिया है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है कि इसको प्राप्त करने वाला जीव हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। ये बहुत सरल भाषा में कहा हमने आपसे कि जिसको ये हृदय कमल प्रकट होता है, सबसे पहले उसे नंदसी अर्क का उदय होता है। और नंदसी अर्क मतलब क्या है भैया? हमेशा प्रसन्नता का सहकार, बस हमेशा अपने स्वभाव में प्रसन्नता रूप परिणति नंदसी अर्क है। पहला अर्क, अपने हृदय कमल पर जयवंत हो ऐसी भावना भाएं, ऐसी अनुमोदना करें और ऐसा नंदसी अर्क का आह्वान करें, तो अपने जीवन में उत्थान का मार्ग बनेगा। दूसरा अर्क आपके सामने है, ये भी आपके हृदय कमल पे सहज आनंद रूप में प्रकट होगा। और ये आनंद सी अर्क का सरल सा स्वभाव है। आत्मा आनंद परमानंद में 5 आनंद से ऐसे कहें, नंद, आनंद, चयानंद, सहजानंद, परमानंद, ये 5 आनंदों का व्यक्त हो जाना, आनंद का अनुभव में आना, आनंद का स्व अनुभव में आना, स्व अनुभूति में आना, ये आनंद की परिणति स्व अनुभूति में जगमगाने लगे, अभेद अनुभव में प्रकट हो जाए, तो इसे आनंद सी अर्क कहते हैं भैया। ये आनंद सी अर्क अपने हृदय पे उत्पन्न हो, अपने हृदय कमल पे जाके इसकी अनुमोदना करना, इसका सहकार करना और इसमें रहना, ये अपना कर्तव्य है। अपन इस कर्तव्य को कभी ना भूलें। ठीक है, अब अपन चलते हैं आज के अपने अद्भुत विषय पे, जिसका नाम है समय सी अर्क। इसे हमने आपको समझाया भी है, अभी समझाया है कि समय होता है आत्मा, और आत्म समय रत्नात्रयमय है, दर्शन ज्ञान चारित्रमय है। और इस स्व समय को, दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा को स्वयं अपने में जानना, इसे स्वयं अपने में अनुभव करना, और
इस स्व समय का ही निर्विकल्प अनुभव, इसका नाम होता है समय सी अर्क। इसे सरल भाषा में कहें तो स्व समय के अनुभव करने वाली परिणति, ये स्व समय में अनुभव करने वाली परिणति हृदय कमल पे तीसरी पंखड़ी पे ये समय सी अर्क उत्पन्न हो, तो आप इसको उत्पन्न करने के लिए इसकी अनुमोदना कीजिए कि ये समय सी अर्क मेरा है। इसका सहकार कीजिए कि हाँ 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 मेरा ही है। इसमें सहकार मतलब होता है इसमें आचरण। आप इसका आह्वान कीजिए, यदि आपको नहीं आ रहा, आपको बहुमान नहीं आ रहा, तो आप आह्वान कीजिए कि हे महासमय सी अर्क के, हे समय सी अर्क महासूर्य, आप कहाँ डूबे हो? आप तो अस्त होते ही नहीं। अस्त होने का काम तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का है, ध्यान रखिएगा। अस्त होने का काम तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अस्त हो जाए, हे स्व समय सूर्य, आपका काम तो उदित होने का है, आप तो सदैव प्रकाश में है। इसलिए हे समय सी अर्क महासूर्य, आप जागृत हो, आप उदित हो और इस सारे मिथ्यात्व भाव को क्षण में नाश कर दें। ऐसा स्व समय में रत्नत्रय की अनुभूति को निर्विकल्प आनंद में दर्शाने वाला ये समय सी अर्क है, जिसके मात उदय हो जाने से मिथ्या दर्शन के ज्ञान के चारित्र के सारे भाव विनाश को प्राप्त होने लगे। इसलिए आप इस समय सूर्य को, स्व समय सूर्य को, समय सी अर्क के सूर्य को आप अंतर से जागृत कीजिए भैया। इसका आह्वान कीजिए, इसकी भक्ति कीजिए, इसकी महिमा कीजिए और इसकी भक्ति महिमा में, इसके आह्वान में ऐसे आनंद विभोर रहिए कि आपको अपने स्व समय, अपने परमात्मा के अलावा दूसरा कोई पापी दिखाई ना दे। बाकी दुनिया में जितने भी रिश्ते सब पाप के हैं, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बच्चों का हो, सब मोह पाप के रिश्ते हैं। ये पाप के रिश्ते आपको दिखाई ना दे और अपनी आत्मा से अभेद रिश्ता आपको दिखाई दे, और वो है स्व समय रत्नत्रय में आत्मा। तो आप इसका आह्वान कीजिए, इसकी महिमा गाइए, इसका गुणानुवाद कीजिए, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, नाचिए, गाइए, खुशी मनाइए। ये समय सी अर्क अपने को प्राप्त हो गया है। इसका आह्वान करने में कोई कमी ना रह जाए, इसकी भावना भाने में कोई कमी ना रह जाए, अंतर से पुरुषार्थ में अपनी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। बस अपनी भावना इतनी सी है कि ये अपना गुण है और अपन इस गुण को व्यक्त करना चाहते हैं, तो अपनी तरफ से कोई कमी ना रहे, अपना पुरुषार्थ ऐसा रहे भैया। अब अपन चलते हैं कहाँ की ओर भैया? ही रमण सी अर्क की ओर। देखिए भैया, आज अटेंडेंस भारी मात्रा में कम है। कल 42, आज 32, 33, मतलब 10 लोग एब्सेंट। इसका अर्थ ये है कि उनके अर्क नहीं खेल रहे। रोना धोना जिनका जीवन, उन्हें अर्क कहाँ से भाए? राग देश कलेश में कुड़कुड़ जो मरे, उन्हें वीत रागता कहाँ से आए ना? ये बात ऐसी हो कुछ। तो अपन चलते हैं ही रमण सी अर्क की ओर। ये देखिए, ही रमण सी अर्क। रजनी भाभी आप आ गए हैं, अच्छी बात है, आप बहुत देर से हैं लेकिन शुरू से नहीं है। ही रमण सी अर्क बहुत अच्छे से अंतर अनुभव का विषय है। आह्वान करने के लिए तैयार है, अपना उपयोग आह्वान करने के लिए तैयार हो। और देखिए भैया, हृदय कमल है, कमल भी हृदय है, और हृदय कमल पे ही अपने हृदय पे ही देखो तो अनंत चतुष्टय में भाव जागा है। कमल भी हृदय है और हृदय पे ही कमल सी अर्क, ये हृदय कमल पे ही रमण सी अर्क का उदय हुआ है। कैसा है ये ही रमण सी अर्क? देखो तो अपने हृदय में ही प्रकाशित हृदयस्थ परमात्मा को, हृदयस्थ परमात्मा मतलब अनंत स्व चतुष्टय में आत्मा, अपने ही हृदयस्थ परमात्मा में स्वयं रमण कराने वाला, हृदय में ही हृदय का रमण, हृदय में ही हृदय को रमण कराने वाला, क्योंकि हृदय में ही परमात्मा है, हृदय इसमें रमण करेगा। तो हृदय में ही, हृदय कमल पे ही उपलब्ध, हृदय में ही अपने आत्म स्वभाव में रमण कराने वाला ये ही रमण सी अर्क है भैया, जो सहज परमात्म पद को आपको दर्शाता है, जो सहज परमात्म भाव की अनुभूति को आपको दर्शाता है, जो सहज परम वीतराग भाव की अनुभूति को आपको अपने हृदय में दर्शाता है। और जब सुनिए, जब ये हृदय कमल अपने अनुभव में जागता है, तब भैया अनंत अनंत हृदय में शाश्वत समोषण जैसी अनंत अनुभूतियाँ होती हैं, अनंत ज्ञान का प्रकाश होता है, अनंत अनंत उज्ज्वल ज्ञान में परिणतियाँ जगमगाती हैं। और जब ये ज्ञान में परिणतियाँ अपने हृदय में जगमगाती हैं,
जब ये संसार जग के झमेले छूटने लगते हैं। सारे जग के झमेले छूटते हैं भगवान जी, जैसे जैसे जग के झमेले छूटते हैं वैसे वैसे अंतर में रमणता बढ़ती जाती है। तो आज अपना दिन है आह्वान करने का, तो अपन बहुत हृदय भाव से पहला नंद सी अर्क का आह्वान किया था अपन ने, वो पहली पंखड़ी पे आ गया था। दूसरा आनंद सी अर्क को अपन ने बुलाया था तो वो भी आनंद में झूमता हुआ आ गया था। फिर अपन ने समय सी अर्क को बुलाया था तो वो रत्नात्रय में झूलता हुआ आ गया था। अब अपन ही रमण सी अर्क को बुला रहे हैं तो वो अपने हृदय में ही अपने अनंत चतुष्टय में भाव शक्ति को लेके आ जाएगा भैया। आएगा, वो स्वयं आएगा, हृदय में ही आएगा हृदय में ही आएगा और हृदय परमात्मा में रमण कराएगा भैया। तो आप आह्वान कीजिए, अनुमोदना कीजिए, सहकार कीजिए, भक्ति कीजिए, बहुमान कीजिए, भावना भाइये क्या कि है ही रमण सी अर्क मेरे ही हृदय कमल पे आके विराजमान हो, मेरे ही हृदय कंठ में, मेरे ही हृदय में, मेरे ही हृदय से परमात्मा में मेरा सहज रमण हो, ही रमण सी अर्क उत्पन्न हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसी अंतर भावनाओं से ही रमण सी अर्क का आह्वान कीजिए, चूक ना जाइएगा। यदि चूक गए तो महा आनंद से वंचित रह जाओगे, महा आनंद से। यदि चूक गए तो महारास से वंचित रह जाओगे, क्योंकि हृदय में हृदय परमात्मा है और उस महा जो कहें क्या अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हृदय में जो अपने हृदय परमात्मा है, यदि उसकी अनुभूति का रास रचना चाहते हो, उसके अनुभव में डूबना चाहते हो, उसके अनुभव में विलीन होना चाहते हो, तो ये ही हृदय कमल है जो सहज अपनी अंतर अनुभूति का लाभ कराने वाला है। सहज 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 जगाओ अपने आत्मा को चेतन, सहज जगाओ अपने आत्मा को, सहज सहज जागृत करो अपनी चेतना को भैया। और चेतन आत्मा, यदि अपन ने इस सहज आत्मा को अनुभूति का विषय नहीं बनाया तो भगवान जी संसार परिभ्रमण तो अनादि और अनंत है, अनादि और अनंत है। याद रखना भगवान जी, बिल्कुल होश में रहना। आपको ही रमण सी अर्क अति प्यारा होना चाहिए। हृदय में बैठा हुआ हृदय परमात्मा से प्रेम करो, और इसके अलावा जिससे प्रेम करते हो झूठा है, माया है, मिथ्यात है। इसलिए भैया हमारे हृदय में, हमारा हृदय परमात्मा हमारी प्रियता में, हमारी ईश्वरता में, हमारी अंतर भावना में जाग जाए और हम हृदय में ही अपने आत्म स्वभाव में ही रमण करते हुए अपने में ही खो जाएं, अपनी आत्मा में ही रम जाएं, अपने स्वभाव में ही उतर जाएं। और ये झूठा अहंकार, झूठा मान, झूठी कसाय, झूठे दिखावे वाले परिणाम, मायाचारी, ये सारा भाव हृदय से खत्म हो तो भैया अपने जीवन में आनंद आनंद और अपना स्वयं का आनंद, ये अपना आनंद है भैया जो कभी खत्म नहीं होगा। ये अपना हृदय में उत्पन्न हुआ अपना परमात्मा है, अपना परमात्मा स्वभाव है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। तो भैया अपन इसको अपनी अनुभूति का विषय बनाए। तो आज हमने चर्चा की, चर्चा के साथ साथ अनुमोदना की, अनुमोदना के साथ साथ भावना भी भाई। क्या भावना भाई कि ये आनंद सी, नंद सी, समय सी और ही रमण सी अर्क, ये हमारे हृदय में, हृदय कमल में साक्षात्कार रूप अर्थात अनुभव रूप जागे और हम इनकी अनुभूति में, इनके सहकार में निमग्न रहे भैया। जैसा अभ्यास किया अपन, अभ्यास किया, अभ्यास यदि किया है तो, और नहीं किया तो आप अच्छी नींद ले रहे थे। ये जो लोरी है, जनवाणी जो लोरी है भैया, देखिए तो जाते जाते 5 लोग बढ़ गए, 33 के 37 हो गए। ठीक है, तो ये बड़े जरूर हैं लेकिन इन्हें कुछ मिलना तो है नहीं अब। क्यों? क्योंकि जो गया सो गया। हाँ, यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो गया है और जब तक अर्क की चर्चा चल रही है जब तक ये रिकॉर्डिंग रहेगी, और जैसे ही अर्क की चर्चा खत्म होगी तो ये रिकॉर्डिंग आपकी आंखों से गायब हो जाएंगी, मतलब यहाँ आपको दिखाई नहीं देंगी, ये हाइड हो जाएंगी सारी की सारी। इसलिए आप इन अर्कों की चर्चा का जब तक इनका विषय चल रहा है तब तक अवश्य लाभ लें, बिल्कुल ना चुके। हृदय में आज बहुत सारभूत 2 अर्कों का वांछन किया है, आखिरी में आए लोग सिर्फ 2 शब्दों में सुन लें। समय सी अर्क क्या है? स्वसमय आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में है। इस स्वसमय में निर्विकल्प अनुभव का स्वयं वेदन करना समय सी अर्क है। डिटेल सुनना हो तो आप पूरी चर्चा सुने। और ही रमण सी अर्क,
ये क्या है ये भी आप बिल्कुल सार में समझ लें। हृदय में गुप्त हृदयस्थ परमात्मा अपने में रमणता का नाम ही रमण से अर्थ है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं परिभाषा को तो भी देख लें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वभावमान स्व समय में विकल्प रहित सहानुभूति का नाम समय से अर्थ है ही रमण से अर्थ। अपने हृदय में आत्मिक आनंद में रमण करना ही रमण से अर्थ है। इसे आत्म रमणता को हृदयस्थ परमात्मा की रमणता को अपने गायक परमात्मा की रमणता को अपन प्रति सममल बढ़ाएं, आत्मबोध में डूबे। यही श्रीमद् जिन तारण स्वामी जी का हम सभी भव्य जीवों के लिए मंगलमय उद्देश्य है। आपका हमारा सबका जीवन प्रकाश में हो, अज्ञान के अंधकार से रहित हो। यही इन अर्कों से प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है प्रेरणा भैया? सारभूत तत्व को ग्रहण करके आपका और हमारा जीवन अंधकार से मुक्त अर्थात जहाँ पर का स्मरण हो, पर की पर्याय मिथ्यास से रहित हो और आपका और हमारा जीवन प्रकाश अर्थात सम्यक ज्ञान से भरा हो, अर्क स्वभाव की परिणति से भरा हो। यही इन सब अर्कों को वांछन करने का, यहाँ कहने का, समझने का सबका अभिप्राय यही है कि हमारे अंतर में उस अर्क शक्ति का, इन 36 अर्क में प्रकाश सम्यक ज्ञान की ज्योति का हमारे हृदय में आत्म ध्यान का, ज्ञान का बल जाग जाए और संसार की संतति का नाश क्षय हो जाए। इसलिए आप और हम इन अर्कों का यहाँ वांछन कर रहे हैं, यहाँ लाभ ले रहे हैं। हम और आप इसी समय इसी तरह इन अर्कों की ही वीतराग परिणति का लाभ लेते रहें और इन अर्कों में सराबोर होकर डूब के अपने ही अंतर आत्मभाव को प्रकट करें। यही श्रीमद् जिन सर्वज्ञ परमात्मा अरिहंत परमात्मा की वाणी और यही तारण तरण देव का उपदेश है। भैया आप लोग इतने आनंद से आनंद ले रहे हैं। संयम के नाम से हमारी रुचि बहन है, अनीता दीदी, सोनिका जी भी आज अच्छा आनंद ले रही हैं। उषा दीदी, आप सब लोग अच्छे आनंद से इन अर्कों में सराबोर हो और अपने जन्म मरण का, अपना जन्म मरण अपना नहीं है वैसे, जन्म मरण तो संसार का है, इस जन्म मरण से छूट जाए निधि दीदी तो अपना काम बन जाएगा भैया। तो अपन सभी इस मार्ग में चलें। कुशलता बुआ जी वगैरह सभी लोगों से यही बात है। आज मणि हुआ नहीं है ना, अच्छा है ना, आज ये लोग एब्सेंट है तो जो एब्सेंट है उनकी एब्सेंट लग गई है, अर्थात वो सुनेंगे जरूर, बुआ छोड़ेंगी तो नहीं, चाहे वो रात में सुने चाहे कभी भी सुने। तो आप लोग अपने हुआ हो आप, लेकिन लेट आ गए आप, सही बात है ना तो ठीक है, आप इस आत्मा में रमण करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। यही गुरुदेव की हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल में भावना भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरन मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय सारिका चाची, आप भी लेट दिखे, सुरेखा जी तो हैं शायद पहले से। चलो